ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखन्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के हमारे गीता सेशन में। आप लोग सब प्लीज जो भी वीडियोस ऑन कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? लॉर्ड बलराम, है ना। बलराम जी के बारे में। कौन है बलराम जी? शेषनाग के अवतार। शेषनाग के अवतार। और क्या, हम क्या जानते हैं बलराम जी के बारे में? कृष्ण जी के भाई। कृष्ण जी के बड़े भाई कृष्ण जी दाऊ, के बड़े भाई दाऊ, रोहिणी के पुत्र, रोहिणी के पुत्र, भीम और दुर्योधन के गुरु। भीम और दुर्योधन के गुरु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ठीक है, आप सबने बताया, इतना ही जानते हैं हम मोस्टली बलराम जी को कि एक, और इनका परिचय है भगवान से, है ना। भगवान के बड़े भाई, है ना। लेकिन भक्ति में हम जिस मार्ग में हैं, हार्दिक प्रभु कह रहे हैं लक्ष्मण जी, बिल्कुल लक्ष्मण जी। त्रेता युग में लक्ष्मण जी थे बलराम जी। लेकिन जिस मार्ग में हम हैं, उस मार्ग में, भक्ति मार्ग में बलराम जी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, या क्यों बलराम जी को हम क्या प्रार्थना करें, क्यों पूजे बलराम जी को, क्यों इतने क्यों हम इनके बारे में जाने, है ना। वर्षा माधुरी सिंह आदि गुरु, हाँ आएंगे उस पे। तो आज की क्लास इसी के ऊपर है कि बलराम जी को पूरा समझें कि कौन है ये। ज्यादातर हमको यही पता है कि कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, है ना। महाभारत में उनको देखा है, महाभारत सीरियल में उन्हें देखा है ना। लेकिन एक्चुअल में कौन है ये आज समझेंगे। तो बलराम जयंती कब है? कल। अच्छा नहीं नहीं, कल है कल। बलराम जयंती, है ना। तो ठीक है, पहले हम समझते हैं बलराम जी का आविर्भाव, मतलब अपीयरेंस कैसे हुआ। तो हम सबको पता है कि भगवान और उनके जितने भी ये अवतार हैं, जितने भी हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही उनका बलराम जयंती होता है या ये जेठ जेठ है एक्चुअली जो? बलराम पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा मेरे ख्याल से कल है, तो कल के दिन है। अच्छा, डेट ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि नहीं डेट जो? नहीं नहीं नहीं, डेट नहीं मैटर करता, तिथि के हिसाब से चलता अच्छा। है ना। तो अभी हम शुरू करते हैं अपीयरेंस से कि बलराम जी प्रकट कैसे हुए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भगवान और उनके जितने अवतार हैं, उन सबका अपीयरेंस होता है, मतलब बर्थडे नहीं होता, जन्म नहीं होता। क्या होता है? प्रकट होते हैं वो, और अप्रकट होते हैं, है ना। प्राकट्य। प्राकट्य दिवस, बिल्कुल। हम क्या बात है, प्राकट्य दिवस। ऐसे ही जो बलराम जी हैं, कृष्ण जी हैं, हमने लीलाओं में सुना है कि देवकी के गर्भ से आए और ये सब, लेकिन वो जन्म नहीं है कुछ। वो इस भूमि पे आने के लिए उन्होंने देवकी का गर्भ चुना। हम अपने जन्म में कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? किस दिन जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, भारत में लेंगे या क्या, या किसके गर्भ में जाएंगे, हमें नहीं पता होता, है ना।
लेकिन भगवान का सब प्लान्ड होता है। भगवान कब आएंगे, कहाँ आएंगे, किसके थ्रू आएंगे, किसके थ्रू जन्म लेंगे, कौन उनके मदर मदर फादर बनेंगे, सब कुछ प्लान्ड होता है ना। तो भगवान का जन्म, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान गीता में कहते हैं मेरा जन्म और कर्म मेरे सब कुछ दिव्य है, जो हर कोई नहीं समझ सकता। तो अगर स्टोरी पे चले तो हम सबको पता है कि देवकी और वसुदेव की शादी हुई थी, है ना। और देवकी कौन थी? कंस की बहन। तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। शादी हुई जब, तो जब देवकी और वसुदेव को अपने वसुदेव अपने घर ले जा रहे थे, तब कंस ने बोला कि मैं रथ का सारथी बनूंगा, है ना, और मैं अपनी बहन को लेकर जाऊंगा। एक सेकंड रुकिए प्लीज, एक सेकंड। तो तो उनको कंस ने बोला कि मैं अपनी बहन को लेकर जाऊंगा, प्रेम था इसलिए। जब रास्ते में वो लोग जा रहे थे तो एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में क्या हुआ, आवाज आई कि कंस जिस बहन को तुम छोड़ने जा रहे हो, जिसको तुम अपना मानते हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हें खत्म कर देगा। ये आकाशवाणी हुई। जब कंस ने ये सुना तो वो भयभीत हुआ, और उसने क्या किया, देवकी को उसके केश से पकड़ा, अपनी तलवार निकाली और मारने के लिए तैयार हो गए। तब वासुदेव जी जो थे, उन्होंने ये देखा, और उन्होंने तरह तरह की बातें करी कंस से, किसी तरह वो ना मारे उनको। और अंत में वसुदेव जी क्या बोला कि मैं आपको कमिटमेंट देता हूं, मैं वचन देता हूं आपको कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे, जन्म होते ही मैं आपके पास ले आऊंगा उन्हें, तो आपको कोई डर नहीं है। ठीक है। तो जब कंस ने सुना तो वो भी शांत हो गया कि ठीक है, मैं अभी क्यों मारूं, मेरे को इसके पुत्रों से खतरा है ना, बहन से तो खतरा है नहीं। तो शांत हुआ, और वो, तो कंस ने क्या किया, देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया, कारावास में। जब तो देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया, एक के बाद एक के बाद एक। और कंस ने क्या किया, एक एक करके 6 के 6 देवकी के जो पुत्र थे, संतान थी, सबका वध कर दिया। फिर आया 7वें पुत्र का टाइम। तो सो देवकी ने टोटल 8 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया था, है ना। तो 6 जो हुए, 6 के बाद जब 7वें का टाइम आया, तो 7वां पुत्र कौन था देवकी के? आप फोटो में देख सकते हैं, देवकी के घर में कौन है 7वां पुत्र? बलराम जी, है ना। आपको दिख रहे शेषनाग, बलराम। है ना, सांप दिख रहे हैं आपको इस फोटो में? कौन थे? बलराम जी। और देवकी को ये महसूस हो रहा था कि उनके गर्भ में कोई मामूली बच्चा नहीं है, मामूली बालक नहीं है, कोई दिव्य ही है। तो तो कृष्ण जी ने, अब कृष्ण जी को आना था बलराम जी के बाद। तो कृष्ण जी ने क्या बोला, बलराम जी को, कृष्ण जी ने क्या बोला, योग माया को, कौन योग माया? देवी दुर्गा को, उनको आदेश दिया कि आप एक काम कीजिए, आप क्या करिए, गर्भ ट्रांसफर कीजिए, है ना। मतलब देवकी के गर्भ में जो शिशु है उसको कहाँ ले जाइए? माता रोहिणी के गर्भ में, वृंदावन में, वहां ले जाइए, और आप ये ट्रांसफर करेंगे, और जब आप ये कर देंगे तब मैं अपीयर होऊंगा। अब भगवान ने ऐसा क्यों किया? कोई बता सकता है ऐसा गर्भ ट्रांसफर क्यों हुआ था? क्यों भगवान ने आदेश दिया योग माया को कि आप जाकर बलराम जी को ट्रांसफर कर दीजिए रोहिणी माता के गर्भ में? कोई गैस कर सकता है कि ऐसा क्यों किया था भगवान ने? इसके 2 कारण थे, 2 रीजन। पहला रीजन, कंफ्यूजन क्रिएट करना। भगवान क्या करना चाहते थे? कंस को कंफ्यूज कर दो। क्यों? क्योंकि बाहर से ऐसा लग रहा था कि देवकी का जो गर्भ है उसमें से जो बच्चा है वो नहीं रहा, है ना।
और दूसरा क्या था कि कंस को कंफ्यूजन हो जाए कि ये 7वां बच्चा है आने वाला या 8वां होगा, क्योंकि अब जो बच्चा पेट में था वो नहीं रहा, तो अब आने वाला 7वां कहलाएगा या 8वां, ये कंफ्यूजन क्रिएट करना। और दूसरा रीजन क्या है जो हमारे आचार्य बताते हैं, वो ये कहते हैं कि क्योंकि अब बलराम जी के बाद कृष्ण को आना था गर्भ में, तो बलराम जी ने क्या किया, पहले खुद आकर उन्होंने क्या किया, गर्भ प्योरीफाई करी देवकी की। क्यों? क्योंकि जो 6 पुत्र पहले थे वो कौन थे? असुर थे। असुर थे, जो श्रापित थे, है ना। और पिछले जन्म में उनको श्राप मिला था। और अगर मैं वैसे बताऊं, जो 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 हमारे आचार्य बोलते हैं, वो हमारे आ, 6 डिफेक्ट्स हैं जो हमारे लाइफ में होते हैं, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 अनर्थ हैं। जब ये खत्म हो गए तो कौन आए? बलराम जी। और उन्होंने क्या किया, देवकी का गर्भ प्योरीफाई किया, सारी प्रिपरेशन देखी, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। तो वो ये कर करा के वो कहाँ चले गए? रोहिणी माता के गर्भ में, ठीक है। अब जब ये ट्रांसफर, फिर हम कहते हैं बलराम जी का एक नाम और क्या है? रोहिणी नंदन, है ना। फिर हमको पता है स्टोरी आगे कि भगवान आए, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब भगवान कृष्ण के बारे में करेंगे। तो बलराम जी का घर ट्रांसफर हुआ, तो ऐसे वो वृंदावन में उनका जन्म हुआ माता रोहिणी के थ्रू, और फिर उन्होंने अपनी लीलाएं करी, ठीक है। तो ये था अपीयरेंस, ठीक है। इससे हमें क्या समझ आता है कि सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने आपको भी शुरू में बताया, कि भगवान का अपीयरेंस होता है और डिसअपीयरेंस होता है, जन्म या मृत्यु नहीं होती। लोग कहते हैं भगवान को तीर लगा था पैर पे तो भगवान मर गए थे, नहीं, भगवान मरते नहीं है, है ना। अपनी इच्छा के अनुसार वो प्रकट होते हैं और उसी इच्छा के अनुसार अप्रकट होते हैं। दूसरा हमने समझा इसमें क्या, हमारे 6 अनर्थ, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मद मात्सर्य मतलब क्या होता है? मद मतलब होता है फॉल्स ईगो, है ना। और मात्सर्य का मतलब क्या होता है? मैंने आगे डाला है एक जगह हाँ, जेलेसी। मद और मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है ना। तो ये हो गया जो हमने लीला सुनी कि भगवान अपीयर कैसे हुए। अब हम चलते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बलराम जी कैसे आते हैं और उनका क्या रोल है। तो कौन कौन आप में से बताएगा कि भगवान कृष्ण का सबसे पहला एक्सपेंशन कौन है? भगवान बलराम। कृष्ण, भगवान कृष्ण सबसे पहले किस में विस्तार करते हैं अपने आप को? बलराम। बलराम जी, बिल्कुल। तो ये मैंने एक चार्ट आप लोगों के लिए निकाला है, सो आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। तो ये फोटो में आपने देखा देवकी के गर्भ में बलराम जी हैं, और इस फोटो में आप देखिए भगवान ऑर्डर कर रहे हैं किसको? देवी दुर्गा को, कि आप क्या करो, गर्भ ट्रांसफर करो, ठीक है। अब इस चार्ट पे आते हैं और समझते हैं बलराम जी की पोजीशन क्या है। तो ये बेसिकली जब हम क्रिएशन समझते हैं, हमारी कॉस्मोलॉजी, कि कैसे ये जगत बना, कैसे ग्रह बने, सब कुछ बना, तो उसमें ये हम सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबको पता है सबसे पहले कौन आते हैं? भगवान श्री कृष्ण, है ना। सर्व कारण कारणम, भगवान कृष्ण सब कारणों के कारण है, ठीक है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान सबसे पहले अपने आप को विस्तार, एक्सपैंड करते हैं किसमें? बलराम जी में। बलराम जी से चतुर्व्यूह आता है। चतुर्व्यूह मतलब 4 एक्सपेंशन। कौन कौन? वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये चतुर्व्यूह एक्सपेंशन है। एक सेकंड, ठीक है, चतुर्व्यूह एक्सपेंशन, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इसमें जो संकर्षण होते हैं उनसे आते हैं नारायण। एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लेक्स है पूरा कॉस्मोलॉजी समझना, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें समझना है कि बलराम जी की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो पहला चतुर्व्यूह एक्सपेंशन हुआ, तो उसमें से संकर्षण थे, उनसे आते हैं नारायण। नारायण से वापस आते हैं चतुर्व्यूह एक्सपेंशन, सेम वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध।
उसमें जो संकर्षण है, इनको सेकंड सेकंड लाइन ऑफ चतुर्व्यूह है, उसमें जो संकर्षण है उनको कहते हैं मूल संकर्षण। और मूल संकर्षण से आते हैं 3 विष्णु। कौन कौन? कर्णो दक्षाय विष्णु, महाविष्णु जिनको कहते हैं, गर्भो दक्षाय विष्णु, और शिरो दक्षाय विष्णु। ये क्या है, कौन है, कौन से विष्णु कहाँ है, ये हम समझेंगे अपनी फर्दर क्लासेस में आगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जो क्रिएशन है, पूरा कॉस्मोलॉजी, पूरी क्रिएशन है हमारी, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? भगवान कृष्ण से। लेकिन वो भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं बलराम जी में, और बलराम जी उसके बाद प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन से एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से एक्सपेंशन, ये भागवतम में आता है 5th कैंटो में, पूरा कॉस्मोलॉजी आती है। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि हाँ जी। फिर जो अवतार होते हैं भगवान के, जैसे कि नरसिंह अवतार, राम अवतार, वामन अवतार, कुमार अवतार, तो ये सब कौन से विष्णु से आते हैं? महाविष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु से? एक्चुअली महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु से कोई अवतार नहीं आते। और भगवान के जितने अवतार है ना, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है अपने अपने धाम में। सो जब हम वैकुंठ की बात करते हैं, तो वैकुंठ सिर्फ एक नहीं है, अनगिनत वैकुंठ लोक है, अनगिनत। जैसे नरसिंह अवतार आपने बोला, तो नरसिंह अवतार का अपना वैकुंठ लोक है, जहां पर वो नरसिंह अवतार में है। जब उनकी जरूरत होती है पृथ्वी पे, तब वो अपना धाम छोड़ के आते हैं। ऐसे ही वामन अवतार, ऐसे ही कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार, जितने भी अवतार हैं भगवान के, वो अपने अपने धाम में ऑलरेडी हैं। जैसे जैसे जरूरत होती है, वैसे वैसे वो अवतरित होते हैं। हाँ। मतलब प्रभु जी, जैसे कि एक्सपेंड करा भगवान कृष्ण, पहला एक्सपेंड करा खुद को बलराम जी ने। हाँ जो जी। बलराम जी ने वसु एक्सपेंड, वसुदेव, शंकर, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न फिर अर्जुन। नारायण, फिर इस तरह से, तो फिर वो जितने भी अवतार है वो किससे इन्हीं एक्सपेंड के होते थ्रू हैं? आते हैं, इन्हीं के थ्रू आते हैं। सो आई थिंक संकर्षण एक है, मैं आपको कंफर्म करूंगा। लेकिन इस चतुर्व्यूह में जो मेन संकर्षण है, इनके थ्रू सारे अवतार आते हैं। ठीक है, ये जो एक्सपेंशन है, जो क्रिएशन है, इसको हम समझेंगे बहुत डिटेल में, कौन किसके थ्रू आता है। ठीक है, ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, ये बहुत हाई लेवल चार्ट है। इसमें भी बहुत सारी लेयर्स हैं, इसमें भी बहुत सारे और एंगल्स भी हैं। ये तो मैंने बहुत ओवरव्यू दिया है आपको समझाने के लिए कि बलराम जी जो हैं, उनका क्या रोल है। और ये बताने के लिए क्रिएशन में भी भगवान कृष्ण डायरेक्टली नहीं होते, वो डायरेक्टली पार्ट, वो अपने धाम में हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। क्रिएशन में भी वो खुद नहीं होते, बलराम जी के थ्रू वो सारी क्रिएशन करते हैं। ठीक है। ठीक है, आगे चलिए। चार्ट समझ आया आपको? बलराम जी की पोजीशन समझ आई, जो इस चार्ट का मूल उद्देश्य था? किसी का कोई प्रश्न? आगे चले। ठीक है, तो बलराम जी, अब आप में से कोई सोच सकता है कि कृष्ण के बाद बलराम जी आते हैं, है ना? तो कोई फर्क होगा दोनों में? फर्क है दोनों में आपके हिसाब से? वर्षा माता जी, कल्पना माता जी, कृष्ण और बलराम में कुछ डिफरेंस है? बाद में आते हैं तो छोटे भाई हो जाते हैं। बाद में आते हैं तो छोटे भाई हो जाते हैं, और कोई डिफरेंस है आप लोगों के हिसाब से? कोई सोच सकता है कि कृष्ण के बाद आते हैं बलराम जी, तो हो सकता है कि आ, उनमें कुछ गुण कम हो, कुछ शक्तियां कम हो, ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा तो कुछ कृष्णा नहीं। बलराम जी से ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज ही तो सुप्रीम। ही इज द सुप्रीम। कृष्णा इज सुप्रीम सुप्रीम लॉर्ड, हम्म, तो वो बलराम जी से ऐसे ही ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल है, अच्छा। और पीयूष प्रभु कह रहे हैं कृष्ण जी ज्यादा पावरफुल है बलराम जी से। और कल्पना माता जी कह रही हैं क्योंकि बाद में आते हैं तो वो छोटे हैं। छोटे भाई हो जाते हैं,
हाँ हाँ। पहले आते हैं तो बड़े भाई हो गए। तब और ज्यादा शक्तियां हो गई इनकी भी। ये बड़े हम्म बल में ज्यादा हो गए, हम्म बड़े बनकर आए तो। हम्म छोटे बनकर आए तो वही किशन जी ज्यादा हो गए। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे माता जी। और वर्षा माता जी, आपको क्या लगता है प्रभु जी क्या क्वेश्चन था, थोड़ा ब्रेक कृष्ण जी और वॉइस बलराम बोलिए। जी में क्या डिफरेंस है? प्रभु जी कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्रभा जी बताते हैं कि बलराम जी वाइट हैं और कृष्ण ब्लैक हैं, बस ये डिफरेंस बताते हैं। मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है। बिल्कुल, माता जी एकदम सही बोला। हमें लग सकता है कि कृष्ण जी के बाद आते हैं बलराम जी, लेकिन कृष्ण और बलराम में कोई डिफरेंस नहीं है। सब कुछ सेम है, शक्तियां भी सेम है, गुण भी सेम है, सब कुछ सेम है। दो चीजों को छोड़ के। क्या? पहली चीज, जैसे वर्षा माता जी ने बोली, रंग। बलराम जी इज प्योर व्हाइट। रूई का कलर देखा है, एकदम सफेद, वैसे दिखते हैं बलराम जी। और भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं? रेन फिल्ड सांवले। क्लाउड। रेन फिल्ड क्लाउड, जैसे बादल देख रहे हैं आप, पानी भरा हुआ बादल जो होता है वैसे रंग के, है ना। एक तो रंग का फर्क हुआ, और दूसरा भगवान कृष्ण का मूड होता है क्या, कि मैं सेवा एक्सेप्ट करूं, सेवा लूं। बलराम जी का मूड होता है मैं सेवा दूं, सेवा करूं। ठीक है, ये दो डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। ठीक है। अच्छा, चैतन्य चरितामृत भी कहता है, कहते हैं क्या, एक ही स्वरूप दोए, भिन्न मात्र काया। सिर्फ काया डिफरेंस है, स्वरूप एक ही है, कृष्ण और बलराम की। अब बलराम जी जो हैं, उनको कहा जाता है आदि गुरु। क्यों? क्यों कहा जाता है? क्योंकि बलराम जी, चाहे आप किसी भी आ, चाहे वो कलयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, आप देखेंगे बलराम जी जब जब आए, उन्होंने क्या दिखाई, भगवान के प्रति सेवा। और भगवान की सेवा वो हर रस में करते हैं। चाहे वो शांत रस हो, हमको पता है 5 रस होते हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। बलराम जी भगवान कृष्ण की पांचों रसों में सेवा करते हैं। कैसे? शांत रस, तो जितने भी हम भगवान की सेवा में ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, वो चाहे प्लेट हो, बर्तन हो, शंख हो, करताल हो, मृदंग हो, मंदिर की भूमि हो, मंदिर का पट हो, और कपड़े हो भगवान के, भगवान की बांसुरी हो, जितना कुछ है, जमीन हो, धाम जो हम देखते हैं, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, ये सब कुछ बलराम जी है, सब कुछ। ये कैसे भाव में सेवा करते हैं? शांत रस के भाव में, है ना। और एक बार की एक स्टोरी आती है, जो प्रभुपाद के शिष्य हैं वो बताते हैं, कि एक बार प्रभुपाद जी जमीन ढूंढ रहे थे मंदिर बनाने के लिए। तो उनके जितने शिष्य थे, वो बहुत टाइम तक ढूंढा उन्होंने, उन्हें नहीं मिला, कोई जमीन नहीं मिली। तो प्रभुपाद के पास गए और प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद, हमें भूमि नहीं मिल रही है। तो प्रभुपाद ने बोला, तुम बलराम जी की आराधना क्यों नहीं करते, बलराम जी से प्रार्थना क्यों नहीं करते, है ना। तो फिर जितने भी उनके शिष्य थे, उन्होंने बलराम जी की आराधना करी। और उनमें से एक शिष्य जिसने आकर बोला कि भूमि भूमि नहीं है, जो भूमि नहीं मिल रही, उनके स्वप्न में बलराम जी ने दर्शन दिए। और बलराम जी ने क्या बोला उन्हें, कि मैं स्वयं धाम हूं, मैं धाम स्वरूप हूं, मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा लैंड किधर मिलेगा। अगले दिन सब प्रभुपाद के पास भागे और उन्होंने बताया कि बलराम जी ऐसे स्वप्न में आए। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ, बलराम जी से प्रार्थना करो, वो स्वयं धाम है, वो धाम जिसके ऊपर हम कदम रखते हैं, है ना, वृंदावन धाम, स्वयं बलराम जी की एक्सपेंशन है। तो शांत रस में बलराम जी अपने आप को इन रूपों में विस्तार करके भगवान की सेवा करते हैं। दूसरा रूप आता है साख्य रस। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड।
ठीक है, तो शांत रस समझा हमने। साख्य रस, साख्य मतलब फ्रेंड। तो हमने देखा है कृष्ण लीला में भगवान के साथ कौन चराने जाते थे गैया, कौन खेलते थे भगवान कृष्ण के साथ, बलराम जी, है ना। तो हमने उसमें आप स्टोरी सुनेंगे तो आप देखेंगे कई बार भगवान कृष्ण बलराम जी के पैर दबाते थे, कई बार बलराम जी अपने पैर भगवान कृष्ण की गोदी में रखते थे, है ना। दोनों आपस में प्रेम रखते थे, ऐसा नहीं था कि कृष्ण बड़े मैं छोटा, नहीं। या बलराम जी सोचे कि अब इस अवतार में मैं बड़ा कृष्ण छोटे, तो मेरे पैर दबाएंगे, नहीं, प्रेम था, है ना। साख्य रस में, है ना, मक्खन चुराते थे साथ में, सब कुछ साथ में करते थे। और एक स्टोरी भी आती है कि बलराम जी भगवान कृष्ण को छेड़ते थे। कैसे? वो क्या बोलते थे, भगवान को कहते थे कि तुम्हें पता है तुम काले क्यों हो? ऐसे बोलते थे, तुम काले, लेकिन तुमने कभी सोचा है मैं गोरा, यशोदा मैया गोरी, नंद महाराज गोरे, सिर्फ तुम काले, तुम्हें पता है सीक्रेट, तुमसे छुपाया गया है। तो भगवान जब छोटे थे, जब छोटे छोटे, तो भगवान भी सोचते थे अरे ऐसा क्यों है, हाँ ये ऐसा क्यों है। तब बलराम जी क्या कहते थे, क्योंकि तुम अडॉप्टेड, तुम्हें गोद लिया गया है, तुम उनके बच्चे नहीं हो। तो ऐसे छेड़ते थे और दोनों खुश होते थे। और क्या भगवान, क्या बलराम जी ऐसा सच में मानते थे, या ऐसा जब बोलते थे वो ऐसा मानते थे? नहीं, ये एक रस का एक्सचेंज है ना। उसके बाद क्या आता है, वात्सल्य रस। वात्सल्य मतलब वात्सल्य मतलब एक अफेक्शन दिखाना भगवान के प्रति, उनकी केयर करना, प्रोटेक्शन करना। तो जब भगवान का एक दिन बर्थडे था, जन्मदिन था, तब बलराम जी जितने भी भगवान के सखा थे, सुबल, अर्जुन, है ना, सुदामा, इन सब के पास जाकर बलराम जी क्या कहते हैं कि आज कि कृष्ण का जन्मदिन है, आज उसे यमुना के किनारे मत लेकर जाओ, क्योंकि यमुना में कौन है, कालिया नाग। क्यों? क्योंकि भगवान बलराम जी को उनके प्रति वात्सल्य था, है ना, प्रोटेक्शन थी। और जब हमने सुना है एक ब्रह्मांड घाट वृंदावन में जगह है जहां पर भगवान ने क्या करा था, कौन बताएगा? मिट्टी खाई, मिट्टी मिट्टी, खाई। मिट्टी खाई थी, है ना। तो जब भगवान ने मिट्टी खाई, तब कौन गया यशोदा मैया के पास भागकर बताने के लिए कि उन्होंने मिट्टी खाई? बलराम जी, है ना। तो ये वात्सल्य रस था। फिर माधुर्य रस, है ना। माधुर्य रस में क्या आता है, सो राधा रानी की छोटी बहन है अनंग मंजरी, वो कौन है, बलराम जी की एक्सपेंशन। और वो अनंग मंजरी जो है राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं माधुर्य रस में, है ना। और फाइनली आता है दास्य रस। दास्य रस में तो भर भर के स्टोरीज है, आप सबको पता है त्रेता युग में। और इस दास्य रस के कारण ही बलराम जी को हम कहते हैं आदि गुरु। त्रेता युग में कौन थे, यही बलराम जी, लक्ष्मण, है ना। और आप अगर वो रामायण सुनेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब राम जी को कहा गया कि आप 14 वर्ष के वनवास पे जाइए, तो कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जो कहता है भाई को साथ जाना है, कोई ऐसा शास्त्र नहीं है। वाइफ को जाना है वो ठीक है, भाई को जाना है वो कहीं भी नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी, अब 14 साल जब तक वनवास में थे राम जी, पूरे टाइम लक्ष्मण जी सीता और राम की सेवा में थे। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी राम और सीता के आगे आगे चलते थे। क्यों? रास्ता साफ करने के लिए, कि भगवान के पैर में कोई कील ना चुभ जाए, कोई पत्थर ना लग जाए, है ना। और एक टाइम ऐसा आया था कि जब जंगल में थे तो एक एक गुहा नाम का एक व्यक्ति था, है ना। तो वो जंगल में रहता था। तो राम जी ने उनसे पूछा गुहा से कि मैं कहाँ सोऊं? तो गुहा ने बोला आप ये घास है, इस पे सो जाइए। तो लक्ष्मण जी ने जब ये सुना तो उनको बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने कहा मेरे राम, राम भगवान जो है वो सोएंगे घास पे? और उन्होंने क्या बोला, क्योंकि मैंने ये चीज सुनी, आज से मैं प्रण लेता हूं, मैं 14 साल तक नहीं सोऊंगा। और आप रामायण उठा के देखिए, लक्ष्मण जी एक सेकंड भी नहीं सोए थे उस पूरे वनवास में, चाहे दिन हो रात हो। रात को वो गार्ड करते थे सीताराम को, और दिन में पूरे सेवा करते थे। 14 वर्ष।
अपनी पत्नी को वो अयोध्या छोड़ के, सारा सुख चैन सब कुछ छोड़ के राम जी की सेवा में थे, है ना। और यही बलराम जी कलयुग में किस रूप में आए? नित्यानंद प्रभु, है ना। नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। और आपको पता होगा महाप्रभु ने आदेश दिया था चैतन्य महाप्रभु को, हरिदास ठाकुर को, कि जा जाके घर घर में प्रीचिंग करो, है ना, सबसे हरे कृष्णा बुलवाओ, है ना। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते थे आपको पता है? क्योंकि भगवान का आदेश था, गौरांग चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, मुंह के अंदर घास लेकर जिस भी दरवाजे पे जाते उनके पैरों पे गिर जाते और रोते और कहते मैं तुम्हारे घर में कुछ भी करने को तैयार हूं, तुम्हारा दास बनने को तैयार हूं, अपने मुंह से एक बार हरे कृष्ण बोल दो, है ना। तो ये सेवा भाव था दास्य रस में, है ना, एज लक्ष्मण। और हमने देखा कलयुग में, और वैसे भी हम जानते हैं कि बलराम जी कौन है, स्वयं शेषनाग। तो वो वैसे भी भगवान की सेवा में हमेशा ही रहते हैं एज अ बेड, भगवान का बेड बन के। तो अगर आप देखो इन पांचों रस में बलराम जी जो हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए उनको आदि गुरु कहा जाता है। आदि गुरु क्या, कि जितनी भी हमारी गुरु परंपरा है ना, उन सब का इंस्पिरेशन कौन है? बलराम जी। सब कुछ उनके थ्रू आता है ना। जो बल आता है भक्ति में किसके थ्रू आता है? बलराम जी के थ्रू, है ना। हाँ, सो बलराम का अर्थ भी यही है। आप देखिए, बल मतलब स्ट्रेंथ, मतलब ताकत। कैसी ताकत की बात हो रही है यहाँ पर? आध्यात्मिक ताकत। किससे लड़ने के लिए? किससे लड़ना है हमें आध्यात्मिक ताकत से? माया। माया। माया की टेम्पटेशंस, है ना, प्रोवोकेशंस। जो माया हमें हमारी राह से भटका देती है भक्ति मार्ग से, है ना। छोटी छोटी चीजों के लिए हम गिर जाते हैं, है ना। उस चीज को लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? बल चाहिए, है ना। और वो बल कहाँ से आता है? गुरु से, गुरु की वाणी से। और राम मतलब क्या? रमणम। बेसिकली इसको कहते हैं रमणम। रमन मतलब भक्ति। आनंद। भक्ति में आनंद। क्योंकि आप भक्ति में तो आ गए, लेकिन आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? आनंद। आनंद होगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना आपको क्या लगेगा? अरे मजा नहीं आ रहा, है ना, अरे छोड़ दो, है ना। तो बलराम जी का अर्थ क्या है? क्यों बलराम जी जरूरी हैं हमारी भक्ति मार्ग में? क्योंकि बल हमें एक शक्ति देते हैं, किस चीज से लड़ने के लिए? टेम्पटेशन से लड़ने के लिए। और राम मतलब आनंद प्रदान करते हैं, है ना। और इनका नाम है संकर्षण। संकर्षण नाम का मतलब क्या है? तो बता सकते हैं संकर्षण का क्या अर्थ होता है? गर्भ की तरफ अट्रैक्ट होना। गर्भ की तरफ अट्रैक्ट होना। हमने अभी सुनी स्टोरी, रोहिणी माता के गर्भ की तरफ अट्रैक्ट हुए तो उनका नाम क्या पड़ा? संकर्षण। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कैसे देवकी माँ का गर्भ उन्होंने प्योरीफाई किया, है ना। और अच्छा, बलराम जी के, जैसे हमको पता है विष्णु जी का क्या है? चक्र, है ना। उनका सुदर्शन चक्र उनके हाथ में रहते हैं। बलराम जी के हाथ में क्या रहते हैं? उनके अस्त्र क्या है? शस्त्र अस्त्र क्या है उनके? हल। गदा। हल। हल और गदा, हल। है ना। हल और गदा दोनों है। तो आप देखिए, अभी हम आगे स्टोरीज सुनेंगे बलराम जी की, तो उनका हल बड़ा फेमस है। उन्होंने अपने हल से क्या क्या किया अभी हम सुनेंगे। और ऐसा कहते हैं आचार्य जी कि हल कहाँ यूज होता है? कोई बहुत हार्ड जगह हो, उसको सॉफ्ट करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी किसान खोदने। हल से, है ना, मिट्टी को सॉफ्ट करता है। तो ऐसे ही हमारे जितने भी हमारे जो हार्ट है, हमारे हृदय हैं, वो क्या है? पत्थर के, हार्ड है। कैसे सॉफ्ट होंगे वो? जब ये बलराम जी हल। के हल से, है ना। उनके पास हर समस्या का हल है बलराम जी के पास, है ना। तो इसलिए हमको बलराम जी की आवश्यकता है हमारे कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए। और फिर ऐसा आता है कि बलराम जी, सो हमको पता है कृष्ण जी रास लीला करते हैं, बलराम जी भी अपनी रास लीला करते हैं।
बलराम जी की अपनी गोपी है, कृष्ण जी की अपनी गोपियां हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण की गोपियां बलराम की गोपियां, नहीं, दोनों की अपनी अपनी सेपरेट अलग अलग सेट ऑफ गोपीज हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ बातें थी बलराम जी के बारे में, क्या उनका सेवा भाव है ना, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, उनके नाम का क्या अर्थ है, और उनमें क्या डिफरेंस है कृष्ण जी से कंपेयर करें तो, है ना। अब हम चलते हैं बलराम जी की लीलाओं पर। अभी तक आपका कोई प्रश्न है बलराम जी को लेके, कोई कुछ पूछना चाहे? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी माता जी। मुझे क्या, जैसे भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं गोपियां छेड़कर, वैसे ही बलराम जी भी ऐसी कुछ रासलीला करते हैं? बिल्कुल, लेकिन हमको इतना पता नहीं ना उसके बारे में, लेकिन करते हैं। अभी हम आगे स्टोरी सुनेंगे उनकी रासलीला की, है ना। ओके। ठीक है। और हल हल यानी, अच्छा हल दिखाते हैं आपको क्या है। ये देख रहे हैं आप माता जी, अक्षता माता जी, ये देख रहे हैं बलराम जी बैठे हैं यहाँ पर, उनके हाथ में ये हल है। अच्छा मैं पहली फोटो दिखाता हूँ आपको जहां से मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी। ये देखिए, ये हाथ में देखिए, किसान जो यूज करते हैं हल, उसको कहते हैं, है ना। तो हम पास्ट टाइम्स पे आते हैं, स्टोरीज पे। वृंदावन में बलराम जी ने दो असुरों का वध किया था, है ना। एक का नाम है प्रलंबासुर और एक का नाम है धेन का सुर। धेनुकासुर, है ना। हम प्रलंबासुर की स्टोरी लेते हैं, है ना, हम समझते हैं प्रलंबासुर की स्टोरी क्या है और उसमें हमारे लिए क्या है सीखने के लिए। सॉरी, कौन पढ़ेगा स्टोरी? हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा स्टोरी? पीयूष प्रभु आप पढ़ोगे? वर्षा माता जी, हाँ वर्षा माता जी आप पढ़ो। ओके प्रभु जी। Once while they were engaged in their transcendental pastime, a great demon of the name Pralamba Asur entered their company desiring to kidnap both Balram and Krishna. Although Krishna was playing the part of a cowherd, cowherd boy as the supreme personality of Godhead, he could understand everything, past, present, and future. So when Pralambasur entered their company, Krishna began to think how to kill the demon. But but externally, he received him as a friend. Oh, my dear friend, he said, it is very good that you have come to take part in our pastime. Krishna then called all his friends and ordered them, now we shall play in pairs. We shall challenge one another in pairs. With this proposal, all the assembled together. Some of them took the side of Krishna and some of them took the side of Balaram, and they arranged to play in duel. The defeated members in duel fighting had to carry the victorious members on their back. They began playing and at the same time tended the cow as their back. They began. They proceeded through the Bahandri Bahandri Ravana forest, Bahandri Ravana forest, the party of Balarama, accompanied by Sridhama and Vrashabha. Vrashabha came out victorious and Krishna's party had to carry them on their back. Through the Bhandri, sir, प्रभु जी ये क्या है? भांडरी रावण फॉरेस्ट, भंडीर वन। Bhandirvan. Bhandirvan. The supreme personality of Godhead, Krishna, being defeated, had to carry Sri Dham on his back and Bhandra Sena carried Vrashabha, intimidating their play Pralaba Asur, Pralaba
who appeared there as a cowherd boy, carried Balarama on his back. Pralambasur was greatest of the demons, and he had calculated that Krishna was the most popular of the cowherd boys. बस बस In बस बस order बस to बस 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 मैं avoid इतना, the हरे कृष्णा, मैं इतना समझाता हूँ अभी। तो इस स्टोरी में क्या था कि एक बार भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो प्रलंबासुर जो था बहुत असुरी राक्षस था, कंस ने भेजा था उसे। और प्रलंबासुर ने क्या किया, एक बालक का रूप धारण किया, ठीक है। और वो क्या चाहता था, कृष्ण और बलराम को किडनैप कर ले, है ना, अगवा कर ले। तो वैसे तो भगवान एक बाल रूप में थे, लेकिन उन्हें सब पता था, है ना, उनसे कुछ छुपा तो है नहीं, उन्हें पता था ये भी बालक भी जो है वो असुर है। फिर भी भगवान ने क्या किया, उसे अपनी पार्टी में ऐड किया, अपने ग्रुप में ऐड किया, है ना। और भगवान ने सोचा इसको मारा कैसे जाए, ठीक है, भगवान सोच रहे थे, पर भारी रूप से उसे एक्सेप्ट किया। और क्या बोला, उन्होंने गेम खेला, है ना, सबने मिलकर। और उस गेम में ऐसा था कि दो टीम्स बट गई और एक गेम हुआ। और गेम होने के बाद ऐसा डिसाइड हुआ कि जो भी हारेगा उसे जीतने वाले टीम को अपनी पीठ पे बिठाकर घुमाना होगा। तो ये जब खेल हुआ, तब जिस साइड प्रलंबासुर था, जिस टीम में, वो टीम हार गई, ठीक है। और कौन जीत गई, बलराम जी वाली टीम, बलराम जी की टीम अलग थी, प्रलंबासुर की साइड अलग थी। तो फिर क्या हुआ, तो अब प्रलंबासुर की टीम हारी, तो प्रलंबासुर को अपने पीछे बिठाना था। तो उसने क्या किया, बलराम जी को अपनी पीठ पे बिठा लिया। और क्या किया, जबरदस्ती जानबूझ के उनको दूर ले गया, सब सब लोगों से दूर ले गया। अब बलराम जी भी है तो भगवान ही, पता तो उन्हें भी है क्या है। और जो राक्षस था बहुत शक्तिशाली था। पर जब ले जा रहा था वो जो राक्षस था, उससे ना अपनी पीठ पे कुछ बोझ लगने लगा, भारीपन सा लगने लगा। और धीरे धीरे वो बोझ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि जो वो राक्षस था वो अपने असली राक्षसी रूप में आ गया। और जब वो आया, बहुत बड़ा विशाल, जैसे आप इस फोटो में पीछे देखे होंगे, है ना। तो बलराम जी उस वक्त तो थोड़ा हैरान हुए, है ना, उसे, उस राक्षस को देखकर। और उन्होंने देखा कि कैसे ये जो बालक था ये तुरंत राक्षस बन गया। पर दिमाग को उन्होंने शांत किया और क्या किया कि ये मुझे अब मारना चाहता है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, अपना मुक्का लिया और उस राक्षस के सर पे ऐसे मारा, बस ऐसे मारा, और वो राक्षस मर गया। उसका सर जो है फट गया, वहीं के वहीं खून खून, और वहीं वो मर गया। तो ये जो स्टोरी है, छोटी स्टोरी है, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ है। क्या सीखना है, सीखना, हमने हमने इसमें क्या सीखा इस स्टोरी में, आप में से कोई बता सकते हैं। पहले तो वो शांत रहे, फिर बाद में उनके गुस्से से उसका वध किया। ठीक है। जब तक शांत सह सकते हैं तब तक शांत रहे। हम्म। और चलिए मैं बताता हूँ। वर्षा माता जी आप बोल रहे हैं। यस प्रभु जी। हाँ जी। सर इसमें ये टीचिंग है कि हम जैसे भी हैं हमें वैसे दिखाना चाहिए, डुप्लीसिटी नहीं होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। क्योंकि वो असुर था, तो उसने पहले चेंज करा खुद को, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। अगर वो राक्षस रूप में आता तो तुरंत ही मर जाता, है ना। इससे कुछ सीखने को ये है, जो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हैं, उन्होंने बताया अपने एक लेक्चर में कि प्रलंबासुर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लस्टी डिजायर्स, काम वासना, जो हमारे हृदय में है। जो भी वासनाएं हमारे हृदय में आती है, वो किसका रूप लेकर आती हैं, एक मित्र का। जैसे प्रलंबासुर ने अपना रूप बदला और क्या दिखाया कि मैं
आप लोगों का दोस्त ही हूं, आप जैसा ही हूं। ऐसे ही काम वासनाएं क्या रूप लेके आती हैं हमारे हृदय में, कि मैं दोस्त ही हूं और मैं तुम्हें सुख ही प्रदान करूंगा। पर हमें पता भी नहीं चलता कब हमारा अपहरण हो जाता है और वो हमारे हमको भगवान से कितना दूर ले जाते हैं। देखा हमने स्टोरी में, प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपनी पीठ पे बिठाया और भगा के सबसे दूर ले गया, है ना। तो सबसे पहली सीख क्या मिली प्रलंबासुर से, कि क्या है वो, लस्टी डिजायर्स, काम वासना। दूसरा, बलराम जी कौन है, ओरिजिनल गुरु तत्व, जैसे हमने समझा आदि गुरु, और उन्होंने प्रलंबासुर का स्वयं वध किया और हमें क्या बताया कि जितनी भी ये काम वासनाएं हैं इसको आप तुरंत खत्म कर सकते हैं अगर आप अपने गुरु का आदेश मानेंगे तो। और बलराम जी ने कितने एफर्टलेसली, कितने प्यार से उसका वध किया, है ना। एक मुक्का मारा वो मर गया, है ना। तीसरा, अब जो लस्टी डिजायर्स हैं, ये काम वासनाएं हैं, वो कैसे खत्म होगी, जब हम अपनी चैंटिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे और शास्त्र रोज पढ़ेंगे। जिससे हमें क्या पता चलेगा, क्योंकि बहुत लोगों, हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि काम वासनाएं होती क्या है। तो जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो हमें समझ आएगा कि एक्चुअल में काम वासना क्या है और कितना उनमें घी डालना है, कितना उनमें घी नहीं डालना, है ना। हम कोई फूल, कोई सब्जी उगाते हैं अपने बगीचे में, तो उन फूल और पौधों के साथ साथ आप देखते हो कि जंगली वृक्ष भी उग जाते हैं, है ना। क्या हाँ जी। करते हैं हम, तुरंत उनको निकाल के फेंकते हैं, है ना, उन्हें बढ़ने तो नहीं देते, हाथ के हाथ काट देते हैं उन्हें। वैसे ही है हमारी काम वासनाएं, जितनी जल्दी हमें उनके बारे में पता चलेगा उतनी जल्दी हम उन्हें खत्म कर पाएंगे। और कैसे पता चलेगा, भक्तों का संग, शास्त्रों का अध्ययन और हमारी चैंटिंग, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान ने अपनी लीलाएं करी, सब कुछ किया। प्रलंबासुर, फिर धेनुकासुर, सबका वध किया। धेनुकासुर तो एक एक घोड़े के रूप में था, तो बलराम जी ने उसका वध बड़े फिल्मी स्टाइल में किया था। उसको उसके पैर से पकड़ा, उसको गोल 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 घुमाया और घुमा के उसे फेंक दिया। उस तरीके से उसका वध किया। तो बाल लीलाओं में ऐसे भगवान के साथ आप स्टोरी सुनेंगे, बहुत सारी स्टोरीज है। अब जो कृष्णा बुक है प्रभुपाद की, ये वाली, ये कृष्णा बुक आपके पास है तो उसको रोज पढ़ के सोइए, और नहीं है तो इस बुक को लीजिए। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें भगवान की सारी स्टोरीज है ना। ये स्टोरी मैंने यहीं से ली थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फिर ऐसा, अगर मैं आगे की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बताऊं, तो जब बड़े हुए भगवान और बलराम जी, उसके बाद उन्होंने कंस का वध किया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जरासंध नाम का एक व्यक्ति था, पता है हम सबको, महाभारत में सुना होगा हमने। जरासंध ने 17 बार हमला किया भगवान पे और 17 के 17 बार हार गया, है ना। तो बलराम जी और कृष्ण जी ने डिसाइड किया, नाउ टाइम टू लीव दिस प्लेस, अब इस मथुरा वृंदावन को छोड़ने का समय आ गया। उन्होंने अपने परिवारजनों को उठाया और कहाँ ले गए, द्वारका। द्वारका में भी जरासंध ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और हमला किया, ठीक है। और अगर मैं द्वारका की स्टोरी बताऊं आपको, तो मैं एक एक लीला बता रहा हूँ जस्ट, क्योंकि लीलाएं बहुत सारी है। तो वृंदावन छोड़कर ऐसे भगवान आए द्वारका, ठीक है। द्वारका में भी भगवान की बहुत सारी लीलाएं, उसमें से ये एक लीला बहुत अच्छी लीला लगती है। सो मैंने आपको बताया था शुरू में, आप शुरू में टॉपिक का टाइटल देखेंगे तो मैंने क्या रखा था, लॉर्ड बलराम डिस्ट्रॉयर ऑफ अनर्थास, हमारे अनर्थ को खत्म करते हैं। तो अभी प्रलंबासुर की स्टोरी में किस अनर्थ को खत्म किया, लस्टी डिजायर्स, काम वासना, है ना। अब स्टोरी आ रही है रुक्मी की, रुक्मी की स्टोरी आ रही है। रुक्मी की स्टोरी पीयूष प्रभु आप पढ़ोगे। Lord Balram was challenged to play chess with the demoniac in-law of his Rukmi. On the advice of the kings of Kalinga, Rukmi challenged Lord Balram to play chess for various wages. Knowing that Lord Balram in this particular rush was not the most adept of chess players,
The two sought this opportunity to make fun of Lord Krishna and Balram. The first two gamers were paid for 1,000 and 10,000 gold pieces, respectively, and Lord Balram was the loser in each game. But the third game was for 1 lakh gold pieces. Fortunately, Lord Balram was the winner, but the sinful Rukmi attempted to cheat the Lord and claim he was the winner. This angered Balram, so he made another wager of 100 million coins. Again, Lord Balram was the victor, and again Rukmi attempted to cheat the Lord. This time, there was a voice from the sky that stated that according to the rules of chess, Lord Balram was the winner. Still, Rukmi persisted that he was the winner and insulted the Lord with artful words. At this time, Lord Balram became very angry and summoned his mace, Sunanda, and smashed Rukmi on the head, killing him with one blow. Lord Balram also took this opportunity to capture the fleeing king of Kalinga, who feared for his life. Balram used his mace to smash the teeth of the king because he was always showing them while criticizing the Lord. Balram also captured all the princes who supported the king and beat them up with his club, breaking their hands and legs. तो ये स्टोरी क्या है कि रुक्मी कौन है? रुक्मणी जो है भगवान की वाइफ, उसका भाई है ना। तो हम सबको पता है भगवान ने कैसे रुक्मणी से शादी करी थी, है ना। भगवान ने उसको किडनैप किया था। तो रुक्मी जो था वो बदला लेना चाहता था इसका, और रुक्मी को ये पता था अच्छे से कि बलराम जी जो है शक्ति में तो मैं उनको हरा नहीं सकता, शक्तिशाली तो वो बहुत है, लेकिन मैं उनको किसी और तरीके से हराता हूँ। उन्होंने क्या किया, बलराम जी को चैलेंज किया, चलो शतरंज खेलते हैं। ठीक है, उन्होंने शतरंज का आयोजन किया, किसके साथ? कलिंग के राजा के साथ। रुक्मी कलिंग के राजा ने किसको बोला? बलराम जी को, और चेस खेलते हैं, क्योंकि रुक्मी को लगा चेस में ये ढीले हैं, बलराम जी को इन सब विषयों के बारे में कुछ नहीं पता। पहला चैलेंज हुआ 1000 सोने की अशर्फियों का, बलराम जी हार गए। दूसरा चैलेंज हुआ 10,000 सोने की अशर्फियों का, बलराम जी वो भी हार गए। तीसरा चैलेंज हुआ 1 लाख सोने की अशर्फियों का, और बलराम जी जीत गए। बलराम जी को था छोटा मोटा पैसा तुम रखो, बड़ा होगा तो ही मैं आऊंगा, और बलराम जी जीत गए। लेकिन रुक्मी जो था वो, उसने बोला मैं नहीं नहीं, होता नहीं बच्चों में आउट हो जाते हैं क्रिकेट खेलते हैं तो, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ आउट, मैं बैट लेके जा रहा हूँ। रुक्मी जो था उसने बोला, उसके दम मन में था चीटिंग करने का, उसने बोला नहीं 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 मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ, नहीं मैं जीता हूँ। अब बलराम जी को गुस्सा आया, तो बलराम जी ने बोला ठीक है एक एक और हो जाए। इस बार कितना होगा? 10 लाख सोने की अशर्फियों का। बलराम जी फिर जीत गए। फिर रुक्मी ने बोला नहीं 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 मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। उस टाइम पे आकाशवाणी हुई, आवाज आई एक, रुक्मी बलराम जीते हैं। तो बलराम ने बोला सुना ना तुमने? रुक्मी ने बोला नहीं मैं जीता हूँ भाई, मैं जीता हूँ। अब इतनी बार भगवान में भी पेशेंस होता है ना एक लेवल का, वो पेशेंस खत्म। तब भगवान भगवान ने क्या किया, बहुत गुस्सा आया, और भगवान ने अपने गदा, भगवान की गदा, अभी हमने हल के बारे में नहीं सुना, हल का यूज अगली स्टोरी में आएगा, अभी गदा के बारे में सुनते हैं। भगवान ने अपने गदा का आवाहन किया, गदा का नाम है सुनंद, उसका आवाहन किया, गदा ली, फोटो में देख सकते हैं आप साइड में, रुक्मी के सर पे खट, हाथ के हाथ रुक्मी खत्म। अब जो कलिंग का राजा था, अभी तक कलिंग का राजा अपने दांत फाड़ रहा था, जोर जोर से हंस रहा था बलराम जी पे। जब रुक्मी को मार दिया भगवान ने, तो कलिंग के राजा को बोला बहुत हंसी आ रही है ना, बहुत हंसी आ रही है ना। हाथ पैर बांध दिए कलिंग के राजा के, गदा ली, और सारे 32 के 32 दांत तोड़ दिए कलिंग के राजा की। और यहाँ नहीं रुके, जितने भी राजा उसके राज में राजा थे और भी लोग थे, मंत्री थे, एक एक को पकड़ पकड़ के हाथ पैर तोड़ दिए अपनी गदा से, बलराम जी, है ना। तो ये स्टोरी है, और रुक्मी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? हमारी ग्रीड, हमारा लालच, है ना। अब देखिए रुक्मी जो था
अपनी हार मानने को तैयार नहीं, है ना, लालची। और बलराम जी ने क्या किया, गदा ली, खट सर पे मारा, वहीं के वहीं खत्म, है ना। अब हम चलते हैं आगे। ये स्टोरी हुई, एक सेकेंड। तो प्रलंबासुर समझा हमने लस्ट, रुक्मी समझा हमने ग्रीड। अब आ जाते हैं हम कौरवों के साथ क्या किया भगवान बलराम जी ने। कौरवों के तो फेवरेट थे ना बलराम जी, हाँ या ना। वही दुर्योधन, दुर्योधन उनका फेवरेट शिष्य था। सो अगर आपको पता हो तो बलराम जी किनके गुरु थे, भीम के और दुर्योधन के। उनको गदा युद्ध सिखाया था भगवान ने। लेकिन ऐसा बताते हैं दुर्योधन जो था वो ज्यादा तेज था इन सब चीजों में, ज्यादा स्किलफुल था भीम से ज्यादा। भीम ने शक्ति बहुत थी, भीम में शक्ति बहुत थी, लेकिन जो दुर्योधन था उसमें स्किल्स ज्यादा थे। तो क्या किया कौरवों ने, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। तो एक बार की बात है, आ, संबा, कृष्ण और जामवती, जामवंत पता है हमें रामायण में, उसकी पुत्री का नाम था जामवती, उसकी शादी हुई थी भगवान से। तो संबा कौन थे, उनके पुत्र थे। उसने क्या किया, लक्ष्मणा, दुर्योधन की पुत्री का नाम था लक्ष्मणा, उसे किडनैप कर लिया। ठीक है, सो बेसिकली लक्ष्मणा का जो स्वयंवर होना था, स्वयंवर हॉल से ही संबा ने लक्ष्मणा को किडनैप कर लिया। ठीक है, अब कौरवों की सभा से किडनैप किया तो कौरवों को बहुत गुस्सा आया, है ना। और उन्होंने क्या किया, संबा को, संबा के साथ युद्ध किया और उसे अरेस्ट कर लिया, उसे बंदी बना लिया। ठीक है, जब यादवों को पता चला इस चीज के बारे में तो उन्होंने युद्ध की तैयारी करी, क्योंकि भाई संबा भगवान का पुत्र है, भगवान कृष्ण का। लेकिन बलराम जी ने उन सबको शांत किया, बोला शांत रहो, बातों से हल निकालते हैं। तब बलराम जी स्वयं गए कौरवों के पास और क्या बोला कि संबा को वापस लौटा दो और हम लक्ष्मणा को वापस कर रहे हैं। लेकिन कौरवों ने क्या किया, मना कर दिया बलराम जी को। और यही नहीं, बलराम जी को बेइज्जती करी, बलराम जी की सबके सामने। बलराम जी समझ गए ये नहीं मानेंगे। बलराम जी ने किसका आह्वान किया, अपने हल का। और क्या बोला कि तुम्हें लगता है मैं बहुत साधारण हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दुर्योधन का गुरु हूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। बलराम जी ने अपनी हल लिया, हस्तिनापुर की भूमि पे गाड़ा और हस्तिनापुर को खींचना शुरू कर दिया। किसकी तरफ, गंगा की तरफ, कि मैं आज हस्तिनापुर को गंगा में डुबा दूंगा। आप फोटो में देख सकते हो, जो सामने फोटो है, भगवान ने कैसे हल गाड़ा। और यहाँ देख रहे हैं आप, पूरे में क्रैक आ गए। और क्या बोला, मैं गंगा में डुबा दूंगा। तब जो कौरव थे उन्होंने क्षमा मांगी और बोले हम भूल गए थे बलराम जी आपकी शक्तियों के बारे में, हम माफी मांगते हैं। और फिर उन्होंने लौटा दिया। तो ये लीला करी उन्होंने अपने हल के साथ, है ना। और क्या लीलाएं करी भगवान ने, तो जब द्वारका से भगवान कुछ टाइम के लिए, सब उन्होंने देखा इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ पर द्वारका में, तो उन्होंने बोला कृष्ण को कि तुम रहो यहाँ पे, मैं चला कुछ टाइम के लिए वृंदावन। वो आ गए वृंदावन। और जब वो वृंदावन आए, अपनी खुद की गोपियों से मिले, है ना, वहां पे। और बलराम जी की फेमस फेवरेट ड्रिंक कौन सी है, कोई गेस कर सकता है। सबसे फेवरेट ड्रिंक बलराम जी की, उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। मतलब अगर आपको बलराम जी को प्रसन्न करना है तो आप उस चीज का भोग लगाइए। नहीं मालूम। वरुणी, शहद। सबसे ज्यादा प्रिय है बलराम जी को शहद। और वो इतना प्रिय है कि बलराम जी को शहद से नशा हो जाता है, मतलब वो ऐसे खो जाते हैं शहद में। तो एक दिन वृंदावन में वो
अपने गोपियों के साथ थे, रासलीला कर रहे थे, और शहद पीकर अपने शहद का वारुणी जो बोलते हैं जिसको, उसके पूरा इंटॉक्सिकेटेड थे उसमें। तो उस बीच उन्होंने यमुना का आवाहन किया। उन्होंने बोला यमुना आओ, मुझे स्नान करना है। तब यमुना ने देखा अरे बलराम जी तो अपने अलग ही मूड में है ना। उनको डर लगा मैं नहीं जाऊंगी, तो उन्होंने मना कर दिया। और बलराम जी को आया गुस्सा। बलराम जी ने कहा अच्छा, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। बलराम जी ने अपना हल निकाला और क्या बोला यमुना को, मैं तुम्हारे अंदर हजार 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 छेद कर दूंगा अगर तुम नहीं सुने तो। उन्होंने करे भी थे। और एक बार तो यमुना को हल करके खींचा भी था अपनी तरफ। तो आप यमुना को देखेंगे ना वृंदावन में जाके, तो आप देखेंगे यमुना थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, बलराम जी ने खींचा था अपनी तरफ। तो यमुना जी ने देखा बलराम जी को बहुत गुस्सा है, और फिर वो आ गए। आप फोटो में देख सकते हो बलराम जी क्रोध में एकदम अपने हल उठाए हुए हैं, और यमुना उनके सामने हाथ झुकाकर खड़ी है ना। और क्या लीला हुई, द्विविद, द्विविद नाम का एक वानर था, बहुत शक्तिशाली। ऐसा कहते हैं 10,000 बंदरों की शक्ति थी उसके अंदर, 10,000 हाथियों की। तो जब वृंदावन में बलराम जी अपनी रासलीला करते थे, तो द्विविद नाम का जो ये वानर था, ये जबरदस्ती परेशान करने आया बलराम जी की लीलाओं में। वो क्या करता था, पेड़ उखाड़ के फेंकता था, पत्थर मारता था, है ना। बलराम जी की लीलाओं में आवाजें निकालता था अजीब अजीब, और अपने प्राइवेट पार्ट्स उनकी गोपियों को दिखाता था, ये सब करता था। तो बलराम जी और द्विवेद को लगा कि बलराम जी क्या करेंगे, मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो बलराम जी ने पत्थर लिया और उसकी तरफ फेंका, तो वो बच गया उस पत्थर से, है ना, बच गया, खुद को बचाया। उसके बाद क्या हुआ, द्विवेद ने क्या किया, आप देख सकते हो साइड में इस फोटो में पेड़ है, उसने पेड़ उखाड़ने शुरू किए और बलराम जी की तरफ फेंकने शुरू किए। बलराम जी ने अपनी गदा ली और यूं 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 करके सारे पेड़ को खत्म कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ, उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। द्विवेद ने देखा कुछ नहीं हो रहा, उसने क्या किया, पहाड़ उठा उठा के फेंकने शुरू करे, पत्थरे चट्टान उठा उठा के फेंकने शुरू करे। लेकिन बलराम जी ने अपनी गदा से सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं हुआ। फाइनली क्या हुआ, द्विवेद ने देखा उसके पास कुछ नहीं बचा। अब उसे क्या करना है, हाथ से युद्ध करना है। उसने अपनी भुजाएं ली, अपना हाथ लिया, जोर से बलराम जी की छाती पे मारा। मतलब मारने गया, बलराम जी ने अपने एक हाथ से रोक दिया, रोका, और पलट में उन्हें क्या किया, अपनी गदा ली और ये जो वानर है द्विविद, इसके सर पे मारा देके, बहुत जोर से, इतनी जोर से मारा कि वो वहीं का वहीं खत्म हो गया। द्विविद क्या दिखाता है, हमारे अंदर का अहंकार, क्रोध। क्योंकि द्विविद ने जो भी कुछ किया वो क्रोध में किया, रुक्मी ने जो भी कुछ किया अपने ग्रीड में किया, लालच में किया, है ना। और उसका वध किया द्विविद का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम सबको पता है बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना। वो कहाँ चले गए थे, तीर्थ पे, पता है हम सबको। कृष्ण थे युद्ध में, लेकिन बलराम जी युद्ध से पहले ही बोले मैं जा रहा हूँ तीर्थ पे। ऐसे वो तीर्थ पे भ्रमण कर रहे थे, तो वो एक आश्रम में आए जहां पर हरि कथा हो रही थी। और कौन कर रहे थे हरि कथा, रोमहर्ष नाम के एक ऋषि। तो रोमहर्ष नाम के जब ऋषि थे, जब जैसे बलराम जी उस सभा में घुसे, तो सारे ऋषियों ने उनको प्रणाम किया, अरे बलराम जी आए, बलराम जी। लेकिन जो रोमहर्ष थे वो अपने स्थान से हिले भी नहीं। और बलराम जी ने देख लिया था कि इसके अंदर घमंड है ना। अब आप फोटो में देखिए बलराम जी ने क्या किया, क्या लग रहा है बलराम जी ने क्या किया, कोई बता सकता है। हमने हल देख लिया भगवान का, गदा देख ली, भगवान ने कुछ नहीं किया। एक घास का तिनका उठाया, एक घास का तिनका रोमहर्षि के सर पे रखा, ऑन द स्पॉट डेथ। जितने भी ऋषि थे उन्होंने बोला कि बलराम जी से कि अरे आपने ये क्या किया, ये तो हरी कथा कर रहे थे और हम इनको आशीर्वाद दे रहे थे कि आपकी बहुत अच्छी आयु होगी, है ना। तो बलराम जी ने कहा क्या मैंने गलत किया। तो जितने भी ऋषि थे, नहीं, क्या उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं आपने कुछ गलत नहीं किया।
अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति जीवित रहना चाहिए और हमें लगता है वो मरना चाहिए, तो आप जो कह रहे हैं वो सही होगा। अगर आपको किसी, आपका डिसीजन बेस्ट है, कृष्ण के प्लान हमेशा बेस्ट होते हैं, तो आपने जो किया सही किया, लेकिन अब आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो उनको क्या बोला ऋषियों ने कि आप अगले 1 महीने तक, नहीं 24 महीने तक क्या करिए, धाम यात्रा करिए, है ना, इसका प्रायश्चित करने के लिए। ठीक है, तो हमने 3-4 लीलाएं सुनी और हमने देखा रोमहर्षि। सो हमने देखा लस्ट, ग्रीड, एंगर, है ना, और प्राइड, घमंड, सारे अनर्थों को बलराम जी ने कितने इजीली खत्म किया, है ना। और ये सारे अनर्थ हम सब में है, किसी ना किसी मात्रा में। तो अगर हम इस इन अनर्थों से मुक्त होना चाहते हैं, हमें किसकी शरण लेनी है? बलराम जी की, है ना। किस भाव से लेनी है? कि हे बलराम जी, आप आदि गुरु हैं, सब कुछ आपसे आ रहा है, गुरु परंपरा, है ना, भक्ति का बल आपसे आ रहा है, तो हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम इस भक्ति, इस आप इतना बल दीजिए कि हम भक्ति में और आगे बढ़ सके, हमारे अनर्थों को खत्म कीजिए, है ना। कल्पना माता जी तो प्रणाम मंत्र गाना शुरू कर दिया, है ना। तो ये बलराम जी का प्रणाम मंत्र है जो हम सबको याद करना चाहिए। ठीक है, कल्पना माता जी आप पढ़ेंगे। नमस्ते तू हलिग्राम, नमस्ते तू मुशल्योद्धा, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सला, नमस्ते बलिदान श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्लम्बरे नमस्ते तू त्रायणाम कृष्ण पूर्वजा। क्या अर्थ है इसका? हे हलदारी, आपको नमस्कार, है ना, हल है उनके हे पास। हे मूषलधारी, आपको नमस्कार, है ना। हे रेवती के प्रिय पति, आपको नमस्कार। रेवती, बलराम जी की पत्नी का नाम है रेवती। इनकी भी स्टोरी है। रेवती थी सतयुग से, तो उनकी हाइट बहुत लंबी थी। बलराम जी थे द्वापर युग में, उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी। बलराम जी ने क्या किया, अपना हल लिया, रेवती के कंधे पे लगाया, उन्हें नीचे खींच दिया। उसके बाद उन्होंने रेवती मैया से शादी करी, है ना। हे रेवती के प्रिय पति, आपको नमस्कार। हे भक्तों के स्नेही हितैषी, आपको नमस्कार। हे पृथ्वी के धारक, नमस्ते। बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते। धरणी धरा, पृथ्वी के धारक, शेषनाग है ना, सारा भार उनके ऊपर है, आपको नमस्कार करता हूँ। पराक्रमियों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। हे प्रलंब राक्षस के संहारक, है ना, प्रलंबासुर का वध किया, आपको नमस्कार है। हे कृष्ण के बड़े भाई, कृपया मुझे बचाइए। ठीक है, ये प्रणाम मंत्र सब याद करेंगे। नमस्ते तू हलग्राम, नमस्ते तू मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधरा, प्रलंबारे नमस्ते तू त्राहिमाम कृष्ण पूर्वजः। ठीक है, तो कल है बलराम जयंती। हम सबको ज्यादा से ज्यादा माला करनी है। हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में प्रभुपाद कहते थे, जो राम शब्द आता है, उस राम शब्द का अर्थ बलराम भी होता है ना। और उस केस में अगर हरे क्या हुआ, रेवती मैया, है ना। तो कल जितना हो सके हमें जप करना है। ठीक है, प्रार्थना करनी है बलराम जी से कि हमारे जितने अनर्थ हैं उन सब से हमें मुक्त कीजिए, है ना। भक्ति करने का बल प्रदान कीजिए। ये प्रणाम मंत्र आप याद कीजिए। बलराम जी के लिए कुछ भोग बनाइए, उन्हें शहद बहुत पसंद है, तो आप शहद डाल के कुछ आइटम भी बना सकते हो, उनके लिए कुछ भोग भी बना सकते हो, है ना। और फास्ट कर सकते हो आप लोग, तो दिन के 12 बजे तक फास्ट कीजिए आप लोग, है ना। तो आज का सेशन सिर्फ ये था कि हम जाने बलराम जी के बारे में, कि कृष्ण जी के बड़े भाई से ऊपर भी उनका कोई रोल है, और भक्ति में उनका क्या रोल है ना। क्यों उनकी भक्ति में इतनी इंपॉर्टेंस है, और हमें किस मूड से उनको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो
आज की क्लास में यहीं एंड करूंगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। कल्पना माता जी आप म्यूट पे हो। प्रभु जी, मैं अभी एकादशी का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी माता जी। मेरी एकादशी की पूजा करके मैं उठी तो मेरे सब्जी वाला आ गया। मैं सब्जी खरीद रही थी तो जाने कहाँ से एक गाय जिसने 2-3 घंटे पहले बच्चे को जन्म दिया था वो आ गई मेरे दरवाजे। ये मैंने उसको सब्जियां खिलाई, बहुत खुश होकर के गई वो। हरि बोल, हरि बोल माता जी। हरी। बहुत अच्छा। और उसका बच्चा भी साथ में था। अच्छा। हाँ, वो पूरी तरह से क्लियर भी नहीं था जबकि। आपसे सेवा लेने आए थे माता जी, है ना? हाँ, वो पुत्रदा एकादशी थी ना, पवित्रा एकादशी। उस दिन आए थे। हाँ, उस दिन आए। बहुत अच्छा काम हुआ मेरे को आपके हाथों से। मेरे को बहुत खुशी हुई उस दिन। बहुत अच्छा काम हुआ आपके हाथों से। मुझे तो ये लगा जैसे भगवान दर्शन देने आए उस दिन। हरि बोल। हरी बोल। किसी का कोई प्रश्न है और जो कुछ पूछना चाहे? ठीक है, तो हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। आप सबको बलराम जयंती की बहुत बहुत बधाई। कल है बलराम जयंती, है ना? जितना हो सके आप जप कीजिएगा। और ये प्रणाम मंत्र आप याद कीजिए आज, और इसे रोज गाइए। ठीक है? जगन्नाथ जी का हमने याद किया था, होप आप सबको याद होगा जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र। उससे भी बलभद्र जो है वो बलराम जी ही है ना? ये प्रणाम मंत्र आपने पहले भी लिखवाया था। बलराम जी का अच्छा लिखाया हाँ होगा, जी। लेकिन ठीक है, अगर लिखाया था तो आप रिवाइज कीजिए इसको जिनको याद है। ठीक है? तो ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे।